नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज हिंदुस्तान का चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। बॉर्डर जो डिस्प्यूट काफी समय से चल रहा था, 2020 से चल रहा था। अब ये तय हो गया है कि जैसे 2020 तक होता था पहले, इस डिस्प्यूट से पहले, दोनों सेनाएं बॉर्डर के ऊपर अपना पेट्रोलिंग करेंगी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। चाइना इस बात पे राजी नहीं हो रहा था। चाइना बार बार डिले कर रहा था। भारत की पॉलिसी थी कि बातचीत के ही माध्यम से हल करेंगे। हालांकि भारत ने काफी फोर्स वहां पे अपनी सेना डिप्लॉय कर दी थी हर तरह की, और एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया था चाइना के ऊपर। और चाइना को इस बात फाइनली आखिर में इस बात समझ में आई कि बातचीत से ही मसले हल होंगे, और ज्यादा अगर बढ़े तो जंग भी हो सकती है, और वो जो बात भयानक होती। तो इससे कि भारत भी इतने मॉडर्न वेपन सिस्टम से लैस है, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कभी मानना यह है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। ये इन्हीं ने प्रेसिडेंट पुतिन को एडवाइस किया था कि वो बातचीत से मसलों का हल करें यूक्रेन वार का। ये एक बड़ा बाधा बना हुआ था। भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक के आप लोग हैं, अमन शांति नहीं आएगी वहां के ऊपर, और जब तक के आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी बॉर्डर की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और फिर ये जो था ना, तब तक उन्हीं ने कहा था कि नॉर्मल रिश्ते जो है दोनों देश के बीच में नहीं। इसे आपने देखा होगा कि कई साल से भारत की चाइना के जो राष्ट्रपति हैं श्री जी जिनपिंग से बातचीत नहीं हुई, और भारत इस बात पे अड़ा रहा। और लेकिन साथ में निगोशिएशन चलती रही, बॉर्डर के ऊपर भी, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी, डिफेंस के जो ऑफिशियल्स थे उनके लेवल पे भी, और डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तो साफ कह दिया था कि भारत पूरी तरीके से तैयार है दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों से डील करने के लिए। कई चीजें हैं इसमें जो आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत तेजी के साथ जैसे जैसे समय गुजर रहा है, एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर तैयार बन रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं जो अमेरिकन ऑर्डर है उसको लेके, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। वो ऑर्डर बहुत सही है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उसके वचनबद्ध हैं, सब चाहते भी हैं कि रहे। मगर समस्या ये है कि उसका गलत इस्तेमाल अमेरिकन भी बहुत कर, उनकी पॉलिसी में डुअलिटी आ गई है, और वो जो उनके हित में होता है समझते हैं सही है वो करते हैं। जो कि हमने देखा कि जो इस समय इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, यानी उस क्षेत्र में जो लड़ाई फैलती हुई नजर आती है, या रशिया यूक्रेन, और इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और उसके चलते भी टेंशन बढ़ रहा है। और यही नहीं, खास तौर से जो उससे प्रॉब्लम्स आ रही है वो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन जो है उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। और इनको देखते हुए ये भी हुआ है कि वहां के ऊपर एक जो ब्रिक्स बन रही है, जिसकी समिट अभी कुछ दिनों के बाद रशिया में होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने का, जिसके अंदर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना ये बेसिक मेंबर हैं। इसके अलावा और बहुत से देशों ने ज्वाइन कर लिया है, ईरान है, यूएई है, आई थिंक इजिप्ट, इथियोपिया, और भी कई एक कंट्री हैं। और यही नहीं बल्कि 90 कंट्रीज जो है वो इच्छुक हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। और ये सभी देश जो हैं ज्यादातर, अधिकतर ये हैं यहाँ के जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग नेशन है, या अफ्रीका, एशिया के जो देश है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता चला जा रहा है जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट बन गया था वहां पे वो कोल्ड वॉर के पीरियड में।
दूसरी बात ये भी है कि ये मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म है, ये एक कोई अलायंस इस तरह का भी नहीं बना। और अब मैं समझता हूं कि इस जो तय हुआ है इंडिया और चाइना का, अब दोनों पूरी तरीके से अच्छे डेवलपमेंट, मतलब ये कि उनके संबंध बन जाएंगे, नॉर्मल रिलेशन जैसे पहले थे। मैं समझता हूं कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी आएंगे, तो वहां संभव है कि इन दोनों की मीटिंग भी मुझे लगता है हो सकती है। अब ये है कि दूसरी बात यह है कि ये नया जो ऑर्डर बनने जा रहा है जिसमें भारत का बहुत बड़ा रोल, भारत का के बगैर ये इनकम्प्लीट है। और हम ये देख रहे थे पिछले काफी समय से भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि वो ब्रिक्स में कोई बड़ा रोल ना करे। और जिस तरीके से जो कनाडा वाला जो इशू था, आतंकवाद को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, और फिर उसके बाद उसके अंदर मिनिस्टर और एनएसए और सबको लपेटने की कोशिश की गई, पश्चिमी देशों की, और सब ज्वाइंट मिलके जो ये एक्चुअली प्रेशर जो था वो ब्रिक्स को लेके था। और जो बड़े देश हैं, पश्चिम के देश, वो नहीं चाहते कि ये एक कोई संगठन इस तरह का बने। हमारा चाइना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है ट्रेड का। 113 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एनुअल ट्रेड होता है, 2022 और 23 में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है चाइना के लिए, जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। भारत जानता था, ये बात अच्छी तरीके से समझता था, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री और पॉलिसी प्लानर्स इस बात को जानते थे। और ये भी है कि ये जो आने वाले समय में भारत की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी चाइना अच्छी तरह से समझता। पिछले कुछ दिनों से चाइना के से जो स्टेटमेंट आ रहे थे वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था, उसमें लग रहा था कि बातचीत से शायद मसले हल हो जाए, लेकिन क्योंकि डिटेल्स नहीं थी बॉर्डर की, ये एक सरप्राइज आज भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एक कॉन्क्लेव में, दिल्ली के कॉन्क्लेव में, एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में ये बात बताई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ अगर इंडिया चाइना से अच्छे संबंध बनते हैं तो एक बड़ा कदम। दूसरी बात ये भी है कि चाइना को ये भी समझना होगा कि इन संबंधों में वो जिस तरीके से आतंकवाद को या इस पाकिस्तान के आने वाले आतंकवाद पे खामोश रहता है, ज्यादा बोलता नहीं, बल्कि उनको उनके खिलाफ अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन आता है किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने के लिए, उसको रोकना, भारत को बहुत से जो IAEA की बॉडीज हैं उसमें मेंबरशिप से रोकना, इस तरह के जो कदम उठाते हैं, मैं समझता हूँ कि उसको भी बंद करना पड़ेगा, भारत को आना पड़ेगा। और भारत को सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को ये भी मानना पड़ेगा अब कि वो भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यानी परमानेंट मेंबरशिप की भी बात को, जो काफी दिनों से डिले हो रहा है, यानी चाइना को एक्सेप्ट करना पड़े चाइना करेगा एक्सेप्ट। मैं समझता हूँ कि भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो ये रिश्ते और मैं समझता हूँ कि मजबूत हो जाएंगे आने वाले समय में। हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, देखिए कैसी बातचीत होती है प्रधानमंत्री की अगर वहां पे ब्रिक्स में, और उसके क्या नतीजे आते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपका धन्यवाद समय निकाल के देखने के लिए, हम आपके आभारी हैं। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको आगे भी बढ़ाइए, भेजिए। आपका धन्यवाद।